सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरह का क्वेश्चन हल करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि या परिमेय संख्या को हम लोग क्या है इसका उल्टा मान के चले। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस सॉल्व करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा ले चलेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछा जाए तो हमेशा उल्टा मान के चलना है। तो यह परिमेय संख्या है, हम लोग क्या लिखें, परिमेय संख्या। लेकिन मान ली माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है। तो लिखेंगे 3 + 2√5 कैसा संख्या हम लोग मान लिए, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, p/q के रूप में होती है। परिमेय संख्या जब हम लोग कहें तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है और q0 = 0, और जिसमें और q0 = 0। जब परिमेय संख्या होगा तो याद रखना q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 आ गया तो यह परिभाषित होगा। तो 3 + 2√5 हम लोग परिमेय संख्या माने, परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट को एक तरफ और बिना रूट को एक तरफ लिखेंगे। तो 2√5 बराबर p/q। अब बताओ +3 को उधर राइट साइड ले जाएंगे तो -3। अब इसी को हम लोग हल करेंगे तो 2√5 = p/q माइनस कितना 3, यानी डायरेक्ट हम लोग यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, q और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, q कट गया तो हो गया p माइनस आ जाएगा 3q। एलसीएम हम लोग सबसे पहले p/q -3/1 है तो हम लोग एलसीएम ले लिए। अब ये बताओ दो गुना में हम लोग को करना है कि रूट को एक तरफ और बिना रूट को एक तरफ। अब क्या है, ये 2 गुना में तो भागा आ जाएगा, तो लिख सकते हैं √5 = p - 3q/2q। क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि रूट को एक तरफ और बिना रूट को एक तरफ करना है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि का सवाल आ गया कि चूंकि पूरा लैंग्वेज में लिखना है, चूंकि 2, 3, p और q, चूंकि 2, 3, p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या। q क्या है, पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक है। यहां पे हम लोग लिखे हैं 2, 3, p और q कैसी संख्या, पूर्णांक संख्या। जब पूर्णांक संख्या होती है तो परिमेय संख्या भी होती है, ये सिस्टम याद रखना पड़ेगा। वही जो पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है। तो 2, 3, p, q को हम लोग क्या बोले, पूर्णांक संख्या। इसलिए पूरा लिखना है, इसलिए p - 3q/2q क्या है, एक परिमेय संख्या होगा,
एक परिमेय संख्या होगा। जब ये पूर्णांक संख्या है तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा। तो एक परिमेय संख्या होगा। जो पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है। तो लिखें, चूंकि 2, 3, p और q, 2, 3, p और q पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये पूरा कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अब बताओ, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन वास्तव में √5 क्या परिमेय संख्या है? √5 हम लोग जानते हैं या परिमेय संख्या, लेकिन जब ये परिमेय संख्या तो इसके अनुसार इसको भी कहना पड़ा क्या चीज, एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। वास्तव हम लोग जानते हैं कि या परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग क्या इसके अनुसार क्या लेंगे, परिमेय संख्या। लिखेंगे यहीं पे, परंतु इस तथ्य मतलब कथन, इस तथ्य का विरोधाभास, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक या परिमेय संख्या है। अब मान लेते हैं कि √5 100 आदमी लोग कह रहे हैं कि या परिमेय संख्या, 5 लोग कह रहे हैं परिमेय संख्या। तो हम लोग किसका बात ले चलेंगे, जिसका समर्थन अधिक होगा। और हम लोग शुरू से जान रहे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये पूर्णांक संख्या हो गया। जब पूर्णांक संख्या है तो परिमेय संख्या, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और इससे पता चला कि नहीं, वास्तव में √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या चीज, 3 + 2√5 एक, अतः 3 + 2√5 एक या परिमेय संख्या है। इतना ही लिखना है। और यहाँ पे हैंस प्रूफ, इसमें कहीं भी एक नंबर कटने का सवाल नहीं है।